तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। सबसे पहले थैंक यू, शुक्रिया। बहुत सारे लोगों के मेल आए कि तबीयत ठीक है, कहाँ है। उसकी वजह ये थी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन तक मैं गायब था। थर्सडे शूट पे मथुरा जेल गया हुआ था। फ्राइडे 15 अगस्त आज़ादी का दिन और 16 अगस्त जन्माष्टमी की भी छुट्टी थी। तो मैंने भी कहा मौका अच्छा है, छुट्टी ले लो, तो इसलिए छुट्टी लेकर घर पर था। और आज हाजिर हूँ वापस उसी कहानी के सिलसिले के साथ। लेकिन आज की कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले एक दूसरी कहानी जिसमें पुलिस का जो रवैया है अजीब सा, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। कहानी भवानी की एक 19 साल की लड़की जिसका नाम मनीषा है उसकी। मनीषा जिसने 12th पढ़ाई करने के बाद एक प्ले स्कूल में एक टीचर की नौकरी की। उसका सपना था नर्सिंग का कोर्स कर नर्सिंग अफसर बनने का। 19 साल की मनीषा 11 अगस्त को घर से स्कूल के लिए निकलती है। प्ले स्कूल में वो पढ़ा रही थी छोटे छोटे बच्चों को। वहाँ से फिर वो दोपहर को, बल्कि सुबह घर से निकलने के दौरान अपने फादर को कहकर जाती है कि मैं नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए कॉलेज जाऊँगी। फादर भी उन्होंने कहा कि तुम पढ़ने लिखने में तेज हो, तुम्हें जो बेहतर लगे वो करो। तो वहाँ से निकलती है और फिर स्कूल के बाद वो शायद उसी कॉलेज की तरफ निकल पड़ती है। हालांकि कोई गवाह नहीं है। दोपहर को लगभग 12 से 1 के दरमियान में मनीषा के फादर के मोबाइल पर एक कॉल आता, सिर्फ 10 सेकंड के लिए, लेकिन बातचीत नहीं हो पाती। उसके बाद मोबाइल बंद। अब वो काफ़ी कॉल करते हैं लेकिन मनीषा उठाती नहीं है। परेशान बाप, उसे फिर मालूम था प्ले स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और उसे फॉर्म भरने कॉलेज जाना नर्सिंग का। वो उसी कॉलेज पहुंचते हैं, वहाँ पता करते हैं, पूछते हैं। वहाँ कहता है कि भाई यहाँ तो कोई मनीषा नाम की लड़की नहीं आई। तभी वो इधर उधर गुजर रहे थे तो देखा कि कॉलेज में 3 लड़के शराब पीकर बैठे हुए हैं। उन्हें बड़ा अजीब लगा। फिर उन्होंने कहा कि आप एक बार CCTV कैमरा देख लीजिए, शायद उसमें मनीषा दिख जाए। कॉलेज वालों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो अब स्टाफ सब जा चुका है और आप भी निकल लीजिए, कल आइएगा, कल देखते हैं। परेशान बाप वहाँ से निकलता है, इधर उधर और ढूंढता है, कहीं मिलती नहीं है। थक हार कर शाम हो गई। शाम को पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और जाकर रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करते हैं कि उनकी एक बेटी 19 साल की मनीषा सुबह घर से निकली, प्ले स्कूल गई, फिर उसे कॉलेज का फॉर्म भरना था नर्सिंग का, वो कॉलेज गई। वहाँ पे कोई मदद कर नहीं रहा। वहाँ कुछ लड़के शराब पिए हुए थे। CCTV फुटेज उन्होंने दिखाया नहीं। आप रिपोर्ट लिखकर तफ्तीश कीजिए। अब पुलिस का रवैया देखिए। वो कहते हैं परेशान क्यों हो रहा है, सुबह ही से तो है, आज अभी तो एक दिन भी नहीं बीता ना। घर जाओ, कहीं नहीं है, लौट आएगी, और नहीं आई तो शादी का कार्ड आ जाएगा। शादी वादी कर रही होगी, किसी लड़के के साथ चली गई होगी, इश्क विश्क का चक्कर होगा, तो तुम परेशान मत हो और अगले दिन आना तुम। हो सकता है उससे पहले तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी की शादी का कार्ड ही आ जाए। परेशान बाप वापस लौट जाता है। अब 12 तारीख आ जाती है। 12 तारीख को वो फिर थाने पहुँचता है और तब जाकर पुलिस मिसिंग की कंप्लेंट लेती है। ये तो रवैया है। अब इधर माँ बाप परेशान, हर तरफ ढूंढ रहे हैं, कहीं मनीषा का पता नहीं चल रहा है। 2 दिन बीत गए। अब 13 अगस्त की तारीख आ गई। 13 अगस्त की सुबह सुबह लोकल पुलिस के पास एक फ़ोन आता है कि वहीं एक खेत में एक लड़की की लाश पड़ी है। पुलिस वाले फ़ोन पे जब खबर मिलती है भागते हैं स्पॉट पर। अब जो मनीषा का हुलिया था लगभग वही हुलिया, वही कपड़े, लेकिन लाश की हालत बहुत ख़राब थी। शायद जानवरों के काटने के भी निशान थे। पुलिस वालों के पहली बार होश उड़े, क्योंकि उन्हें अपनी कमज़ोरी और गलतियां मालूम थी कि वो रिपोर्ट लिख ही नहीं रहे थे। खैर, उन्होंने सबसे पहले तो मनीषा के पिता को बुलाया और कहा कि आप शिनाख्त करो। उन्होंने कपड़ों से और बाकी चीज़ों से पहचान लिया वो उनकी बेटी थी। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस ने लाश अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब घर वालों की यही शिकायत थी कि अगर 11 तारीख को ही पुलिस रिपोर्ट लिख कर ढूंढती तो क्या पता उनकी बेटी जिंदा मिल जाती। अगर उस कॉलेज के लड़कों के बारे में जो बताया उसी वक्त तफ्तीश करती, उस कॉलेज के CCTV फुटेज को खंगाल लेती, तो भी शायद मनीषा बच जाती। पुलिस ने अपनी ड्यूटी ढंग से निभाई नहीं। और आमतौर पर ये इकलौता केस नहीं है, मैं खुद गवाह हूँ। ऐसे बहुत सारे मिसिंग केस, जब कोई शख्स पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो पुलिस वाले उसको इतने हल्के तरीके से लेते हैं। उनका कहना है कोई नहीं, आ जाएगा, जाइए। एक हफ्ता, 10 दिन तक अब रिपोर्ट नहीं लिखते। और जब कुछ हादसा हो जाता तो फिर पूरा थाना जो है उतर आता है।
तो अब यहाँ जब लाश मिली, धीरे धीरे ये बात भिवानी में लोगों तक पहुंची, लोगों को गुस्सा आना शुरू हुआ, स्टूडेंट्स के अंदर भी गुस्सा आना शुरू हुआ, उसका धरना प्रदर्शन रैली शुरू हो गई। अब मामला पॉलिटिकल भी हो गया, उधर बीजेपी की तरफ से जो सत्ता में अलग, कांग्रेस की तरफ से अलग, हर एक अपना इसको मुद्दा बनाने लगा। सीएम साहब ने भी बात की, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। वो चाहते थे कि मनीषा को इंसाफ मिले। अब धीरे धीरे वक्त बीत गया, 11 को वो गायब हुई, 13 को डेड बॉडी मिली, फिर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घर वालों ने कहा पुलिस इसको केस को ख़त्म करना चाहती है। फिर दोबारा पोस्टमार्टम हुआ मनीषा का। अब दोबारा पोस्टमार्टम होने के बाद भी अभी तक मौत की सही वजह सामने नहीं आई। अब आज की तारीख 18, 13 तारीख को बॉडी मिली और आज 5वां दिन है। कमाल देखिए भिवानी या हरियाणा पुलिस का। आज अचानक सोशल मीडिया पर एक सुसाइड नोट तैरने लगा। रोमन इंग्लिश में लिखा था, टोन हरियाणवी था, उसमें कोई नाम नहीं है, लेकिन उस सुसाइड नोट को मनीषा का बताया जा रहा है और ख़ुद पुलिस वालों ने इसको एक तरह से लीक कराया। और उस पूरे सुसाइड नोट का जो एक तरह से मजमून है वो यही है कि मैं नर्सिंग अफसर बनना चाहती थी, मैं कर नहीं पाई, मैं ये नहीं, मैं बड़ा आप लोगों को कुछ खुशियाँ नहीं दे पाई, ये सारी चीज़ें। अब कमाल ये है कि एक तो ये जो दिखाया कि ये नोट है आखिरी मरने से पहले का, वो फोटोकॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। एक शख्स जो अपनी जान देने जा रहा हो और ऐसा कोई नोट लिखता है तो फोटो स्टेट कॉपी करा के अपने पास एक ही कॉपी नहीं रखेगा ना, फिर ओरिजिनल भी तो होगा, कहीं ओरिजिनल नहीं। दूसरी बात, 13 अगस्त को बॉडी मिलती है, आज 18 अगस्त है। उस जगह की पुलिस ने सारी सर्च किया, तलाशी ली जहाँ खेत पे मिला। 5 दिन तक ये नोट कहाँ था, पुलिस के पास जवाब नहीं है। 5 दिन बाद अचानक छम से ये कहाँ से नोट आ गया, और वो भी ऐसा कि जो फोटोकॉपी है, जवाब नहीं है। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो लोगों का गुस्सा और भड़का। उधर पंचायत बैठी, और हरियाणा में आपको पता है पंचायत कितनी ताकतवर है। अब धीरे धीरे इधर सरकार के कानों तक पहुंची, मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया, विपक्ष नेता भी आए, हुड्डा एक्स सीएम जो हैं कांग्रेस के वो भी उतर गए। अब ये हुआ कि नहीं, इंसाफ होना चाहिए, सीबीआई को मामले की जांच होनी चाहिए। तब सरकार ने अब वहाँ के एसपी, कुछ पुलिस वालों को एसपी का ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, लीपापोती शुरू हो गई। लेकिन मनीषा की मौत कैसे हुई अब भी एक मिस्ट्री है। और कमाल या बेशर्मी देखिए कि अभी कुछ घंटे पहले हरियाणा पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी होता है उनके प्यारों की तरफ से, और उसमें यह है कि बहुत सारे मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे मनीषा को लेकर स्टोरी चल रही है जो आधी अधूरी है, बिना पुलिस से कंफर्म किए हुए चलाई जा रही है। अगर ऐसी स्टोरी चली या किसी ने फॉरवर्ड किया तो ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ हरियाणा पुलिस एक्शन लेगी। मतलब अपना काम उन्होंने ढंग से नहीं किया, वक्त पर एफआईआर दर्ज नहीं की, 24 घंटे बाद मिसिंग कंप्लेंट लिख रहे हैं। लाश मिलने के 5 दिन के बाद अचानक एक सुसाइड नोट पेश किया जा रहा है। मौत की वजह क्या है ये पता नहीं है। जिस कॉलेज के बारे में माँ बाप बात कर रहे हैं उस कॉलेज में भी पुलिस ने जाने की जहमत नहीं उठाई। अब उल्टे ये है कि नहीं, मनीषा की स्टोरी को अगर किसी ने भी बिना वेरिफिकेशन के चलाया, दिखाया, फॉरवर्ड किया तो एक्शन लेंगे। मतलब अब इस सिस्टम को ही क्या कहिएगा आप, कि कोई किसी के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाए और आप उसको धमकाएंगे। और हाल के वक्त में ऐसा अभी बीच में बिहार पुलिस ने भी ये रवैया अपनाया था कि ये केस चल रहा है, अगर किसी ने अपनी तरफ से कुछ चलाया तो हम एक्शन लेंगे कानूनी। अब ये हरियाणा पुलिस का नया चेहरा कि कोई भी मनीषा को जो इंसाफ को लेकर चल रहा है, अगर उसमें मीडिया ने भी ना, एक तो होता है कि आप पहले बात करके कंफर्म, ये है बेसिक जर्नलिज्म है, लेकिन आप उनसे बात कीजिए तो कहते हैं कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते, ऊपर से ऑर्डर है। नीचे वाला ऊपर वाले पर डाल देता, ऊपर वाले से कहें तो कहेगा अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो जब आप कुछ नहीं कहेंगे तो फिर भी आप उम्मीद रखेंगे कि मीडिया खामोश रहेगी कि मौत क्या हुई, कैसे हुई, आपकी अपनी लापरवाही क्या है। जवाब कौन देगा, जवाबदेह कौन है। लेकिन ये एक नया चलन चल पड़ा है जो बड़ा ख़तरनाक है कि आप सीधे सीधे धमकाते हैं, न सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया को बल्कि जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जो वहाँ के लोकल हैं, जो लगातार इस स्टोरी को उठा रहे हैं। तो अभी फाइनली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद ये पता चलेगा कि ये है क्या मामला, और जैसे ही इसमें जो अपडेट होगा
मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो ये तो मनीषा की इस रहस्यमयी मौत को लेकर था।